समर्स आने वाले हैं। समर्स में ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि वेरिकोसिल बढ़ने की तादाद पे आ जाता है, हैंगिंग होती है, लटकन बढ़ती है, लटकन से जोर पड़ता है वेन्स पे, और वेन्स पे जब जोर पड़ता है तो वो रिफ्लक्सेस दिखाती है। गाइस, मार्च लग गया है, गर्मियाँ आ गई हैं, वेरिकोसील के लिए दिक्कत बढ़ गई है। वेरिकोसील में दिक्कत बढ़ जाने का मतलब ये है कि अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं और गर्मियों में एंटर होने जा रही है, जैसे ही सीज़न चेंज हो जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के बाद मई, उसके बाद वेरिकोसील के पेशेंट को थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं। तो सिंपली इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना जा रहा हूँ कि आपने अपने वेरिकोसील के साथ साथ अपने टेस्टिस का कैसे ध्यान रखना है। मेरा नाम हिमांशु धवन और आज बेसिकली हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि आज आपको मैं किस तरीके से समर से बचा सकूं और आपके टेस्टिकल्स को प्रोटेक्ट कर सकूं बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रही है वेरिकोसिल की वो ना हो, साइड बाय साइड आपका जो सीमन एनालिसिस या जैसे मैं बोलूँ कि आपका जो सीमन प्रोडक्शन है वो भी मेंटेन रहे, और इसी के साथ साथ हम ऐसा क्या खाएं जिसकी वजह से हम अपने वेरिकोसिल को हीलिंग की तरफ ले जा सकें। तो सबसे पहला पार्ट, सपोर्टर। व्हाट वी नीड, सपोर्टर। वेरिकोसील है, अभी सर्दियों में आप कभी पहन रहे हो कभी नहीं पहन रहे हो, ऐसा नॉर्मल एक पेशेंट करता है वेरिकोसील में। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो अब रेगुलर कर लो अपने सपोर्टर को डालने की कोशिश, क्योंकि सपोर्टर डालना हमारे लिए मैंडेटरी है। वो उसके पीछे रीज़न है, पहला रीज़न कि हमारी हैंगिंग को रोकेगा, दूसरा हमारे टेस्टिस के उधर पे जो भी दिक्कतें हो रही हैं हैंगिंग होने की वजह से, जो हमारी वेन्स ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करी या जो हमारे वेन्स के अंदर होने वाली जो रिफ्लक्सेस हैं उसको कम रखेगा, और उसको पहनने से आपको पेन नहीं मिलेगा। इसलिए सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है। सेकंड, कोई भी जगह पे ड्यूटी कर रहे हो, एज एन आप आईटी सेक्टर में हो, एज एन आप पुलिस मैन हो या एज एन आर्मी में हो, कहीं पर भी हो, कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लेना, क्योंकि आपको बेसिकली अपने टेस्टिस की तरफ ब्लड को पहुंचाना है। तो जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 2 एक्सरसाइज आपने डेली बेसिस में स्टार्ट कर देनी है, जिससे आपके टेस्टिस ब्लड सप्लाई ढंग से ले पाएँ, वहाँ पर रिफ्लक्सेस ना आए, और आपकी पूरी की पूरी सीमन की जो रिपोर्ट है या सीमन प्रोडक्शन का जो मेथड है वो सही से कैरी ऑन फॉरवर्डली चलता रहे। तो उसके लिए आपके पास 2 एक्सरसाइज हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज और दूसरी है लेग रेज एक्सरसाइज। दोनों को एक्सरसाइज आपके सामने दिख ही रही है स्क्रीन पे। थोड़ी देर चाहे तो इसको पॉज कर लो, पोस्चर समझ लो, उसके बाद तो नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, आप घर बैठ के आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 पोस्चर दिख रहे होंगे आपको लेफ्ट और राइट में, आप दोनों पोस्चर को देख लो, पॉज कर लो और देख लो कि ये 2 एक्सरसाइज आपके लिए मैंडेटरी हैं। एक तो बटरफ्लाई आसन जिसको हम तितलियाँ उड़ाना कह देते हैं, और दूसरा आपको लेग रेस। ये 2 पोस्चर आप करना स्टार्ट कर दो डेली बेसिस पे। और इसी के साथ साथ मैं इस दोनों पोस्चर्स की एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी पहले, आप वो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, और वहाँ पर जाकर आप पूरे की पूरी एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो दोनों एक्सरसाइज आपके लिए मैंडेटरी हैं, सपोर्टर पहनना आपके लिए मैंडेटरी है। अब रही बात आपकी खाने पीने की। खाना पीना ऐसा जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को वेरिकोसिल में कॉन्स्टिपेटेड मिलते ही मिलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन ना होने के लिए हाई फाइबर इंटेक करो। अभी क्या था, सीज़न ऐसा होता है कि इसमें गाजर भी अच्छी आ रही है, मूली भी अच्छी आ रही है, तो हम खा रहे होते हैं, फाइबर्स को इंटेक कर रहे होते हैं। बट अब जो टाइम आता है इसमें फ़ाइबर इंटेक हमारा हो जाता है कम। तो फाइबर इंटेक जब कम होता है तो हमें दिक्कतें बढ़ती हैं, क्योंकि अभी क्या टाइम होता है कि हम ज़्यादातर सब्जियां खा रहे हैं, गोभी खा लेते हैं या अलग चीज़ों पे चला जाता है। सैलेड की प्रोपोर्शन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि सीज़न सैलेड में थोड़े से हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। अभी के टाइम में हमें सिर्फ कुकुम्बर वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं गर्मियों में, बट हमें हाई फाइबर इंटेक नहीं मिल पाता। ऐसी बात नहीं है कुकुम्बर हाई फाइबर में नहीं आता, कुकुम्बर भी हाई फाइबर में आता है। केल आता है, जैसे कि केल हो गया आपका, कुकुम्बर हो गया, इन सारी सबकी चीज़ों को साथ में रखो जो एज इन सैलेड में आप खाओ, जिससे आपका हाई फाइबर इंटेक हो और उस इंटेक से आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो।
और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आपके ग्रोइन एरिया पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, कॉज बाय जो आप प्रेशर जनरेट करते हो अपने कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे, इस कब्ज के टाइम पे जो नीचे की तरफ जोर लगाते हो वो वाला प्रेशर जनरेट नहीं होगा, ईजिली मोशन आपकी रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील में बढ़ते हुए सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये 3 बातें बताने इसलिए आया हूँ क्योंकि अब समर्स आने वाले हैं। समर्स में ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि वेरिकोसील बढ़ने की तादाद पे आ जाता है, हैंगिंग होती है, लटकन बढ़ती है, लटकन से जोर पड़ता है वेन्स पे, और वेन्स पे जब जोर पड़ता है तो वो रिफ्लक्सेस दिखाती है। अगर हमने उसके जोर को पकड़ लिया, अगर हमने उसके होने वाले एक्शंस को पकड़ लिया, जैसे कि कब्ज़ हो गया जिसकी वजह से वो बनी है, जिसकी वजह से वेरिकोसील हमको आया है, उसको पकड़ लिया, और उसी के साथ साथ हमने कुछ एक्सरसाइज कर ली जो ब्लड के फ्लो को बेटर तरीके से बनाए, तो वेरिकोसील आपको कुछ नहीं कहेगा। और अगर आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने दे दोगे, तो आपका वेरिकोसील धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल डायमीटर पे भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट रिकवर नहीं हुआ है, सिर्फ एक्सरसाइज करने से भी पेशेंट रिकवर हुए हैं। जिनका माइल्ड वेरिकोसील था, जिनका फर्स्ट ग्रेड वेरिकोसील था, उनकी रिकवरी हमने देखी है सिर्फ एक्सरसाइज से। इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ी बहुत अपने ऊपर काम कर लो, अपने ऊपर मेहनत कर लो, कि लाइफ टाइम की थोड़े टाइम की छुट्टी मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको वेरिकोसील नहीं भी है, किसी फ्रेंड को भी है, तो उससे ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार।